आलिया भट्ट जी के साथ। हाय तरण, ऑनेस्टली मैंने आज तक कभी ऐसा मतलब इतना ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। आप पूछ रहे हो और मैं अपने घर के बहुत पास हूँ पानीपत के, तो मैं बहुत मतलब ब्लंटली आपको बोलना चाहूँगा कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, एक ब्लेसिंग भी थी। तो और जब ऐसी एक अपॉर्चुनिटी एक मेरे जैसे एक्टर के लिए एक कमिंग ऑफ एज जो एंटर करना ही चाहता है, उस फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है जिसको हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड बोलते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि जिसके लिए आप वेट करना पसंद करते हो। और ये वेट जो 1.5 साल का मेरे लिए रहा है इस फिल्म के आने का, वो मुझसे ज़्यादा इन तीनों ने मेरे लिए फील किया है, क्योंकि दे हैव ऑल्सो वॉन्टेड मुंजा टू कम आउट फॉर मी, नॉट जस्ट फॉर देम। तो एक परिवार वाला माहौल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक दे हैव सपोर्टेड मी इन माई वेटिंग टाइम। क्योंकि एक एक्टर के लिए वेटिंग टाइम होता है जिसमें आप एक्चुअली थोड़ा लो ऑन कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो, या डिफिकल्ट टाइम्स होता है। आई एम श्योर हम सब उस चीज़ को अग्री करेंगे। एंड दोज आर द डेज वेयर यू एक्चुअली बिकम एन आर्टिस्ट। इट्स नॉट द डेज व्हेन यू आर शूटिंग, बट जब आप घर में हो तो जब आपके पास कुछ नहीं होता है करने के लिए, तब आप जो खुद से लड़ते हो, आई थिंक वो एक आर्टिस्ट वाली स्पिरिट जगाता है आपके अंदर। तो आगे का प्रोजेक्ट के लिए तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज होगा और मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी तक जो भी मैं करता आया हूँ या जो भी कह लो कि मेरी किचन में जो भी किरदार पकते आए हैं वो लोगों को बहुत स्वीट टेस्ट किए हैं। तो मैं बस होप करूंगा कि आगे भी जो भी करूं वो लोगों को उतना ही पसंद आए जितना कि बिट्टू पसंद आया। इट्स अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। अगर आप मूवी बना रहे हो तो उसको टाइम लगता है, रील जितना इजी तो वो नहीं है। और हाँ, मुझे क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर अम्बाला से आता हूँ, देन मैं दिल्ली में हुआ, और मेरे को तो कभी लगा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और जितना भी मैंने क्रिएटर की जर्नी अभी 2 साल 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ देखी है मैंने सर को भी कल यही बोला कि जो यूफोरिया मैंने थिएटर में फील किया अपने आप को देख के और ऑडियंस का अच्छा फीडबैक देख के, मुझे वो वैसा एक्सपीरियंस वैसा यूफोरिया 2-3 साल में कभी फील हुआ ही नहीं। 1 लाख लाइक आ गए, 1 मिलियन लाइक आ गए, कुछ आ गए, पर जो लाइव ऑडियंस का रिएक्शन है, जो आप लोगों को मूवी जो अच्छी लग रही है, वैसा एक्सपीरियंस 70 mm पे कभी भी नहीं मिला मुझे। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी डिफरेंट। Hello, hi everyone. This is you've been terrified about the results and all. You know, I'll like answer this. हमने फिल्म डेब्यूटेंट्स की बनी है फिल्म ये मैंने भले ही 8-9 फिल्में मराठी में बनाई है, मेरी ये पहली हिंदी फिल्म है। इसकी ये पहली हिंदी फिल्म है, इसकी पहली फिल्म हिंदी फिल्म है, शर्वरी की भी पहली सोलो फीमेल लीड हिंदी फिल्म है। तो इतनी पहली चीजें हो रही थी ना इसमें। जैसे कोंकण से आया हुआ मुंजा कैरेक्टर वो ऑल ओवर इंडिया लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे वो भी पता नहीं था। तो हम ये सोच के चल रहे थे कि अच्छी फिल्म बनाएंगे, जितना प्यार मिलेगा उतना एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए जिस बजट पे फिल्म बनी थी ना, वो बजट पे हमने बहुत कंट्रोल में रखा था। अब ऐसे हुआ कि वेडनेसडे को हम बैठे हैं, फ्राइडे को फिल्म रिलीज होने वाली है, हम एक नंबर सोच के चल रहे हैं कि चलो इतना भी हुआ तो भी चलो हम खुशी मान लेंगे। फ्राइडे सुबह आती है और फिर हमें नंबर आना शुरू होते हैं। आज हम मंडे पे बैठे हैं तो वीकेंड के नंबर आ चुके हैं। तो इट इज अनबिलीवेबल, यानी हम सोच भी नहीं सकते कि जो प्यार फिल्म को मिल रहा है। हम सब एक दूसरे को यही रोज फोन करके बोल रहे हैं कि इज दिस वेरी ट्रू, हम क्या सपना देख रहे हैं, इज इट हैपनिंग और नॉट। और मुझे इन दोनों के लिए, शर्वरी के लिए भी इतना, आई एम सो प्राउड फॉर देम बिकॉज इनकी पहली फिल्म है, ये यंग है और छोटे से शहर से मुंबई आके स्ट्रगल करके काम मिला के वेट कर रहे हैं कि फिल्म आ जाए। तो जो ऐसे रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट का आई थिंक ये वर्थ होता है। अभी तो शुरुआत हुई है, आज मैंने सुना मंडे भी बहुत अच्छा दिख रहा है, जितने एडवांस हुई है मंडे की। तो अभी मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से ग्रो ही होगी फिल्म, और बहुत अच्छा लग रहा है कि जब भी ऐसा फीडबैक आता है। Also, रियलिटी के बाहर शर्वरी मैम का लुक हो रहा है बहुत ज्यादा। So is it something really something ठीक है, which has been taken from it or something like that, because it's the same character that's a Groot is growing and same as Munja is growing. No, मैं क्विकली सवाल का जवाब दूंगा कि पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ पे रहने वाला मुंजा है। मुंजा जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी ऐसे ही पात्र की है जो पीपल के पेड़ पे रहता है सालों से बरसों से। वो पीपल के पेड़ का ही मुंजा बोला जाता है उसको। तो हमारे दिमाग में जो मुंजा जब आया तो भी ऐसे आया कि 70-80 साल अगर वो पेड़ पे बंधा है और उसकी आत्मा वहां पे पेड़ से बंधी है, तो मे बी वो पेड़ का टेक्सचर उसके बॉडी में आया रहेगा। वो अगर वहां पे छुप रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है, तो मे बी वो पेड़ जैसा ही दिखता रहेगा, क्योंकि वो जब ये अंदर रहेगा तो कोई जाता ही नहीं है, ऊपर देखता है उनको दिखता ही नहीं है। तो हमने उसी थॉट को लेके उसको थोड़ा ट्री जैसा टेक्सचर दिया था। अभी वो कोइंसिडेंस है कि वो ग्रूट जैसा दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कि जब फिल्म देखोगे ना,
तभी आपको जो एनवायरनमेंट में उसको प्लेस करके देखोगे आप, तभी आपको कभी लगेगा नहीं कि वो ग्रुप को कॉपी किया है, आपको लगेगा ये सही लग रहा है यहाँ पे। आई डोंट वांट टू ड्रॉ कंपैरिजंस बिकॉज आदिपुरुष मुंजा के आई थिंक 20 गुना बजट की फिल्म थी, तो जो बजट के साथ हम काम कर रहे थे उस बजट में हम जो बेस्ट दे पाए वो ये मुंजा था। और हमें हमेशा लग रहा था कि मुंजा VFX ही होना चाहिए, क्योंकि वो जो चीजें कर रहा है ना फिल्म में, जो कूद रहा है, जो भाग रहा है, इसके पीठ पे चढ़ रहा है, वो एक्चुअल ह्यूमन के साथ करना इम्पॉसिबल था। हमने वो ट्राई भी किया था, वो वर्क नहीं हो रहा था। तो जिस बजट में आप मुंजा बना रहे थे, उस बजट में बेस्ट क्या दे सकते हैं, कितना अच्छा VFX दे सकते हैं, उस हिसाब से हमने एक बहुत अच्छी टीम इकट्ठा की। ये D-Neg नाम की कंपनी है, डबल नेगेटिव उसको बोला जाता है, जो हॉलीवुड की कंपनी है, जिन्होंने जस्टिस लीग या एक्वामैन या ड्यून जैसी फिल्मों पे काम किया है। तो हमने उनपे काफी खर्चा करके उनको वहां से यहाँ बुला के, उनकी टीम को यहाँ रख के, उनके साथ R&D करके एक पूरी प्रोसेस सेट की थी, जहां पे सेट पे, अभी इनका जवाब ये भी देंगे, सेट पे ये परफॉर्म करते थे, कुछ नहीं था वहां पे, ऐसी चीजों के साथ जो डमीज रखी जाती थी कि यू हैव टू इमेजिन कि यहाँ पे मुंजा बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और हमें इमेजिन करके उसको रिएक्ट करना है। एक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप इमेजिन कर रहे हो सामने वाले की रिएक्शन, तो वो इमेजिन करके परफॉर्म करते थे। फिर वही शॉट हम वापस लेके जाके एक स्टूडियो पे, एक फ्लोर पे, एक एक्टर को जो एक्रोबैट करने वाला था उसको एक ग्रे सूट पहना के शूट करते थे, उसको कंप्यूटर में लेके जाके उस पर पूरा काम करके उसको डिजाइन करके उस पर रखते थे। फिर एक तीसरा लड़का आता था जो सिर्फ एक्सप्रेशन देता था, तो उसके एक्सप्रेशंस को शूट करके हम उस पर लगाते थे। तो एक लंबी प्रोसेस थी, 1-1.5 साल की प्रोसेस थी कि मुंजा को बनाना, मुंजा को आपके सामने रखना। मे बी अभी नेक्स्ट टाइम जब भी सीक्वल बनेगा आपको थोड़ा अपग्रेडेड मुंजा भी दिखेगा, क्योंकि बजट भी थोड़ा ज्यादा आएगा। बट आपको ये भी मैं बताऊंगा कि बहुत मेहनत के साथ जो दिख रहा है वो दिख रहा है। और हमें एक खुशी है कि जो लोग उसके बारे में इवन कमेंट भी कर रहे हैं ना, वो इस चीज के अवेयर है कि जिस बजट में मुंजा बनाया ना, उसके हिसाब से आप मुझे भी पूछोगे तो आई थिंक जो टीम ने काम किया वो इनक्रेडिबल काम किया है। बिकॉज यू विल नो कि हमने फिल्म के एंड में क्या किया है, बिकॉज जो एंड में किया है, जिस किसने फिल्म देखी है उसको पता है कि एक क्लियर कट सीक्वल के लिए हमने एक चीज छोड़ी है। बट आई वुड से दैट प्लीज डू वॉच द फिल्म एंड देन यू विल नो सीक्वल भी आएगा ही, पर कैसे आएगा तो उसका रेफरेंस भी आएगा उसमें।